हेलो बच्चों, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद अक्षय मिश्रा में। जैसा कि लास्ट टॉपिक में मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, आज मैं उसी प्रॉपर्टी को आगे चैप्टर को यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा चैप्टर आगे उसी को मैं आगे बढ़ाने वाला हूं। और उसके पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें को एक बात कहना चाहता हूं जो कि अक्सर इम्पोर्टेंट होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल की बटन आएगी, उसको आप प्रेस कर दें। मेरे चैनल का नाम है #फिजिक्स विद अक्षय मिश्रा, ताकि मैं आपको आगे भी इसी तरीके की वीडियो लाता रहूं। और जैसे ही मेरी आगे वीडियो आएंगी, आप जैसे ही बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मेरे वीडियोस का मिलता रहेगा। तो आज भी हमारा टॉपिक वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम आगे की तरफ बढ़ेंगे पढ़ाने के लिए। तो लास्ट टर्न पे मैंने काफ़ी चीज़ें आप लोगों को बता दी थी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें। तो मैं उसको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि लास्ट में मैं कहाँ तक पहुँचा था, उसी को आगे थोड़ा सा रिवाइज कराऊँगा। कि सबसे पहली चीज़ तो लास्ट टर्न में मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला प्रूफ कराया था, जो कि हमारा फॉर्मूला आया था E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। और ये फॉर्मूला कब आया था बच्चों? ये फॉर्मूला जैसे मान लिया कि कोई भी एक चार्ज रखा हुआ है, इससे r डिस्टेंस पर कोई भी एक पॉइंट P है, यहाँ पर कोई एक पॉइंट P है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का फॉर्मूला आया था 1/4πε0 Q/r²। अब इसी फॉर्मूले को मैंने बताया था कि आगे भी हम लोग इसका यूज़ करेंगे, और इसको हम लोग इसीलिए इस फॉर्मूले को याद रखना जरूरी है। नहीं, किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4πε0 Q/r²। चलिए, उसके पहले हम लोग छोटी छोटे और टॉपिक हैं जिसकी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाई का मतलब क्या होता है? दो पोल, यानी ऐसा यानी जिसके दो पोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या? जिसके दो पोल है। इसमें कैसे दो पोल होते हैं? इसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, इसमें क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और ये दोनों चार्ज क्या होते हैं? बराबर, यानी जैसे अगर ये माइनस का Q है तो ये कितना हो जाएगा? प्लस का Q। और ये दोनों एक निश्चित एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखे रहते हैं। तो मान लिया कि अगर ये A है और ये क्या है? पॉइंट B है, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट है, और इनकी जो बीच की जो डिस्टेंस ली जाती है वो क्या होती है? हम लोग कितनी लेते हैं? 2L लेते हैं। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी लेते हैं? 2L, ठीक है। 2L क्यों लेते हैं हम लोग? L क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि अभी हम लोग आगे देखेंगे इसके प्रूवमेंट में कि कभी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल से किसी भी पॉइंट या किसी भी चीज़ की जब लोग डिस्टेंस निकालते हैं तो वो हमेशा उसके सेंटर से लेते हैं। सेंटर का मतलब ये, जैसे इसका मान लिया कि सेंटर क्या है? ये O है, और ये पॉइंट A है और ये B है, तो सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर 2L लेते हैं, ताकि ये L हो जाए और ये L हो जाए, ठीक है। इसलिए हम लोग 12 लेते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं कि हम लोग L नहीं ले सकते हैं, L भी ले सकते हैं, बट आगे जब हम लोग कोई भी क्वेश्चन करेंगे या इसका कोई भी प्रूवमेंट करते हैं तो वहाँ पर फिर हम लोग को L का, क्योंकि हम लोग सेंटर से ही उसकी डिस्टेंस लेते हैं। जैसे किसी भी स्फेयर में भी हम लोग क्या करते हैं, स्फेरिकल कोई भी जैसे चार्ज अगर है इसमें, तो इसको भी हम लोग कहाँ से लेते हैं? सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं। उसी तरीके से डाइपोल में भी हम लोग सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर हम लोग को डिफिनेशन लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज placed
at a certain distance at a certain distance between them। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डिफिनेशन क्या होती है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, यानी कि इक्वल चार्ज है दोनों, ये प्लस का है ये माइनस का है, और अपोजिट कैसे है? ये माइनस का है और ये प्लस का है। और सर्टेन डिस्टेंस मतलब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस है हमारी 2L। ये हमारी डिस्टेंस कितनी है बच्चों? 2L है। तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब बात आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट रीडिंग आएगी आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल P से। इस पे वेक्टर का साइन लगा देंगे क्योंकि डाइपोल मूवमेंट की भी डायरेक्शन होती है। तो देखो जरा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। तो जैसा कि अभी हम लोग को पता है कि एक आपका नेगेटिव चार्ज होता है माइनस का Q, और एक आपका होता है प्लस का Q, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 2L होती है। तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। और व्हाट इज द डाइपोल मूवमेंट? डाइपोल मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लें। तो जैसे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव साइन हम लोग नहीं लेते हैं। वाई विल वी डू नॉट टेक नेगेटिव साइन? बिकॉज डाइपोल इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, और मैं बता चुका हूँ कि वेक्टर क्वांटिटी में कभी भी नेगेटिव साइन नहीं लेते हैं। क्योंकि अगर वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग नेगेटिव साइन लेंगे तो हमारा नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को। ठीक है, तो हमने कोई भी एक चार्ज ले लिया और इनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से। ये क्या लिखा हुआ है? P। और अब अगर बात करें इसकी डायरेक्शन की, तो इसकी डायरेक्शन ध्यान रखिएगा हमेशा क्या होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में। यानी इस डाइपोल की मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव। जबकि अभी मैंने लास्ट टर्न पे आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर जब पढ़ाया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर से किधर जाती हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, बट डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव। इस चीज का ध्यान रखना, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव साइन से पॉजिटिव साइन की तरफ होती है। तो ये चीज क्लियर हो गया होगा। तो डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डिफिनेशन क्या लिखेंगे? द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। सो अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम लोग के जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट आएंगे, जिसमें जो है सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट। तो पहला इंप्रूवमेंट जो है वो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड due to an electric dipole at an axial position
पोजीशन इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एंड ऑन पोजीशन। यानी कि ये दो तरीके से आ सकता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा जो इलेक्ट्रिक, अब हम लोग जो निकालने आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पोजीशन या फिर एंड ऑन पोजीशन। तो ये क्या होती है हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहला काम होता है हम लोग ये डाइपोल बनाते हैं। माइनस क्यू चार्ज मैंने यहाँ बना दिया और प्लस का क्यू चार्ज मैंने यहाँ बना दिया। हम लोग को पता है इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 2L। हमने मान लिया कि ये A पॉइंट पे रखा है और ये चार्ज हमारा कहाँ रखा है? B पॉइंट पे। और हम लोग को पता है कि इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? ये L यहाँ से यहाँ होती है और ये L यहाँ से यहाँ होती है। हमने मान लिया कि ये क्या है? इसका सेंटर O है। अब मान लिया इस सेंटर से R डिस्टेंस पर, इस सेंटर से R डिस्टेंस पर यहाँ पर एक कोई पॉइंट P है। ये P पॉइंट जो है वो इसी लाइन में है, यानी जहाँ डाइपोल रखा है वहीं पर ये P पॉइंट लाई कर रहा है। तो अब हम लोग को क्या करना है? इस P पॉइंट पे क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो जब पॉइंट उसी की लाइन में, यानी कि डाइपोल के अलोंग होता है, डाइपोल के एक्सिस के अलोंग, एक्सिस का मतलब डाइपोल की जो लेंथ है उसी के अलोंग ये पॉइंट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। अब बात आती है कि हम लोग थोड़ा सा इसमें डायरेक्शन को भी देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा कि ये जो माइनस क्यू चार्ज है और ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? P पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर हम लोगों को किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना हो तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं? उस पॉइंट पे हम लोग एक टेस्ट चार्ज को इमेजिन कर लेते हैं, रखते नहीं है। और कैसा टेस्ट चार्ज हो? वो पॉजिटिव। तो जैसे हमने क्या किया, हम लोग को P पॉइंट पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लेंगे। तो इससे क्या होगा? हम लोग की कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। तो P पॉइंट पे हमने ऐसा एज्यूम कर लिया कि यहाँ पर क्या है? एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, मतलब यहाँ पर ये जो P पॉइंट है यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो होगा, इस पॉजिटिव चार्ज Q के कारण क्या होगा? इस तरफ भागेगा। तो ये जिस तरफ भागता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यानी इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन P पॉइंट पर क्या होगी? बाहर की तरफ। यानी हम लोग कह सकते हैं इसको, ये B पॉइंट के कारण आ रही है, यानी हम लोग लिख सकते हैं ये क्या है? EB है, दैट इज EB। उसके बाद जरा नेगेटिव चार्ज देखते हैं। तो नेगेटिव चार्ज के कारण भी हम लोग को P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि यहाँ पर क्या है? P पॉइंट पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है। कैसा है? पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है और ये कैसा है? नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ क्या करता है बेटा? अट्रैक्ट करता है। तो ये क्या करेगा? ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अगर हम लोग देखें तो माइनस क्यू चार्ज के कारण, चूंकि ये चार्ज A पॉइंट पर रखा है, तो इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन ले ली वो कितनी ले ली? ये ले ली। ठीक है बेटा। अब हम लोग को अगले स्टेप में करना क्या है कि ये जो EA और EB है, ये जो EA और EB इसकी वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसके कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो EB आई उसकी वैल्यू निकालेंगे। यानी यहाँ लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, at point P at point P due to charge प्लस Q। ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा है यहाँ पर कि जो प्लस Q के कारण जो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी EB है। क्यों EB है? क्योंकि ये B पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है। तो हम लोग उसको क्या लिख देते हैं? EB। यानी हमारी जो EB की जो वैल्यू आएगी EB, और इसको हमने क्या कर दिया? वेक्टर का साइन लगा दिया। यानी इस प्लस Q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे होगी कितनी होगी बेटा? वो हमने मान लिया क्या है? EB है। तो EB के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे कितनी आएगी? तो देखो यार,
देखो ये चार्ज कहाँ रखा है, बी पॉइंट पर, और इससे इस पी पॉइंट की दूरी कितनी है, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग दूरी की बात करें तो ये पूरी दूरी कितनी है, ओ से देखो पी तक की दूरी कितनी है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी है, आर है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, एल है। तो ये जो बची हुई दूरी यानी बीपी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, आर माइनस एल, यानी बीपी की जो वैल्यू आएगी कितनी है, आर माइनस एल। और हम लोग को पता है कि जो किसी भी चार्ज के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया था सबसे पहले कि किसी भी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, कि कोई चार्ज है उससे पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। तो जो डिस्टेंस होगी उसको नीचे लिखेंगे, जो चार्ज होगा जिसके कारण निकालना होगा उसको ऊपर, और बाकी 1/4πε0 कांस्टेंट। यानी कि हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारी ईबी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा, 1/4πε0, और ये चार्ज कैसा था आपका, पॉजिटिव चार्ज था, अपॉन, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, ये हमारी r माइनस एल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे r माइनस एल का होल स्क्वायर। तो ये समझ में आया ना, मैंने वही फॉर्म लगाया 1/4πε0 Q/r², लेकिन यहाँ पर जो प्लस क्यू चार्ज से जो डिस्टेंस है पी पॉइंट की वो कितनी है, r माइनस एल, तो मैंने r के बदले क्या लिख दिया, r माइनस एल। अच्छा, इसकी जो डायरेक्शन है उसको भी हम लोग लिख देंगे, तो डायरेक्शन को हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं, और ये मान लिया डायरेक्शन देखें यार कहाँ पर है, तो डायरेक्शन देखो यहाँ पर जो b है वो किधर जा रहा है, वो उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ, यानी b से p की तरफ है, यानी अलोंग b से p की तरफ डायरेक्शन है eb की। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्शन क्या लिख देंगे, bp, यानी इसकी डायरेक्शन किधर है, bp की तरफ। क्लियर हो गया बात। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, यानी कि माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो माइनस क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो 1/4πε0, और फिर ये माइनस, मैंने क्या कहा था, माइनस चार्ज हम लोग नहीं लेते हैं बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है। तो ये जो डिस्टेंस होगी, देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, r है, और ये डिस्टेंस, ये जो a से लेकर के o तक की डिस्टेंस कितनी है, l है। तो यानी इसकी जो डिस्टेंस लेंगे वो कितनी हो जाएगी, r प्लस एल, और माइनस साइन नहीं लेंगे कितना, इसलिए वहां पे क्या लिखेंगे, क्यू के बदले क्यू ही लिखेंगे, माइनस क्यू नहीं लिखेंगे। यानी हम लोग लिखेंगे आगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। तो वो कितना हो जाएगा हम लोगों का, वो देखो यहाँ पर, अब देखो माइनस चार्ज क्या कर रहा था इस पी पॉइंट पे, जब हम लोग टेस्ट चार्ज जूम करते हैं तो किधर, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो क्या आएगी, ये, और वो किस तरफ आ रही है, इस तरफ आ रही है, यानी बी से ए की तरफ, यानी पी से ए की तरफ, सॉरी पी बी, या कह सकते हैं पी ए। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई ए की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0, उसके बाद चार्ज माइनस क्यू होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन नहीं लिखते हैं, अपॉन, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर ये हो गई ओ से पी तक की, यानी ए से लेकर के पी तक की डिस्टेंस देखो एल प्लस आर, यानी आर प्लस एल कह सकते हैं, यानी हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अच्छा, हम जरा इसकी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन क्या है इसकी, तो डायरेक्शन इसकी पी से ए की तरफ है, क्योंकि ये क्या है, ये क्या हो रहा है, ये की डायरेक्शन देखो पी से ए की तरफ जा रही है, यानी यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ब्रैकेट में अलोंग पी ए, यानी ब्रैकेट में हम लोग कह सकते हैं पी ए। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग को क्या निकालना था, एक्चुअली हम लोग को निकालना था टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर क्या होगी। पी पॉइंट इसके क्या था, डाइपोल के एक्सियल पोजीशन में था, क्योंकि इसी की लाइन के अलोंग लाई कर रहा था। पी पॉइंट पे मैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हम लोग ने देखा कि पी पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, कि ये और एक ई बी। तो जरा इसको हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग यहाँ बनाते हैं पॉइंट पी, ये पॉइंट पी था, यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आ रही है, एक तुम्हारी इस तरफ आ रही है जो कि कितनी आ रही है ये, और इस पे वेक्टर साइन, और एक तुम्हारा इस तरफ आ रही है जो कि तुम्हारी कितनी आ रही है, ई बी आ रही है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों,
कि जो हमारी ई ए और ई बी है इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि डायरेक्शन है इसमें, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। अब बात ये आती है कि सब्सट्रैक्ट तो करेंगे, लेकिन हम लोग सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, हमेशा बड़े से छोटे को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो अब हम लोग को ये पता ही नहीं कि बड़ा कौन है इसमें, छोटा कौन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करते हैं कौन बड़ा है। तो देखिए जरा हम लोग देखें ई बी में, तो ई बी में देखो जरा, ये जो इसके अपॉन में आ रहा है टर्म आर माइनस एल का स्क्वायर, और इसके अपॉन में टर्म कितना आ रहा है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो आर प्लस एल बड़ा होगा और आर माइनस एल क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, यानी आर माइनस एल, क्योंकि यहाँ पे ये सब्सट्रैक्ट हो रहा है और यहाँ पर ये आर प्लस एल क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। लेकिन अगर अपॉन में कोई चीज छोटी होती है, इसका मतलब ये ई बी की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि इसके अपॉन में वैल्यू क्या होगी, छोटी है। और ई ए की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, छोटी होगी, क्योंकि इसके अपॉन की वैल्यू क्या है, बड़ी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। जैसे अगर मैं कहूँ कि 10 में अगर हम लोग 2 का डिवाइड करें तो हमारा कितना आएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन वहीं 10 में अगर हम लोग 5 का डिवाइड करें तो हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। मतलब अपॉन में अगर वैल्यू छोटी होती है तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, बड़ी आएगी। और अपॉन में वैल्यू अगर बड़ी होती है तो हमारी वैल्यू कैसी आएगी, छोटी। यानी हम लोग कह सकते हैं जिसके अपॉन में वैल्यू कम है वही हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि हमारे अपॉन में किसकी वैल्यू कम है, ई बी की वैल्यू, यानी कि ई बी के अपॉन में वैल्यू आर माइनस एल है, जो कि कम है आर प्लस एल से, इसलिए हमारा ई बी क्या होगा, बड़ा होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हम लोग कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये वेक्टर साइन है अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, यहाँ पर यह जाएगी ई इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, ई बी वैक्टर माइनस ई ए वैक्टर। यानी हम लोग की जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ई बी वैक्टर माइनस ई ए वैक्टर। तो अब जरा हम लोग यहाँ पर आप वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए जरा, तो यहाँ पर कितना लिखा है, ई बी की वैल्यू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस एल होल स्क्वायर, और ई ए की वैल्यू कितनी, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। जरा दोनों में देखते हैं जो कॉमन टर्म है उसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए ये पूरा 1/4πε0 इसमें भी है, 1/4πε0 इसमें भी है, क्यू इसमें भी है, क्यू इसमें भी है। तो ये टर्म हम लोग कॉमन करके बाहर निकाल सकते हैं। तो जरा हम लोग निकालते हैं। यानी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 1/4πε0 क्यू को इतना टर्म हमने बाहर निकाल लिया। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है हम लोगों को, सबसे पहले ई बी बड़ा था तो ई बी की वैल्यू में क्या आया था, अपॉन में 1। अब यहाँ पे क्या बचा, केवल 1 बचा, और यहाँ पे आर माइनस एल का होल स्क्वायर। यानी हम लोग कह सकते हैं यहाँ बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि माइनस साइन है, 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब जरा इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई बराबर आ जाएगा 1/4πε0 क्यू बाहर आ जाएगा कॉमन में, और नीचे जरा एलसीएम देखते हैं। तो देखो जरा यहाँ पे क्या लिखा है, आर माइनस एल, और ये क्या लिखा है, आर प्लस एल। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर फॉर्मूला आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे लेकिन क्या है, दोनों में स्क्वायर भी लगा हुआ है। यानी हम लोग कह सकते हैं इसका जो इनका जो एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आर ए माइनस बी भी 2 बार लिखा हुआ है और ए प्लस बी भी 2 बार लिखा हुआ है, यानी 2 टाइम्स लिखा हुआ है। यानी हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर जो हमारा एलसीएम आएगा वो आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। अब जरा हम लोग आगे क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं। तो चलो देखते हैं जरा। तो जब ऐसा होगा तो ये जो आर प्लस एल है इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, ये वाले 1 से, और इस वाले 1 से हो जाएगा, और जो आर माइनस एल है उसका मल्टीप्लाई इस वाले 1 से हो जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस का आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है। चलिए आगे हम लोग ओपन करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर ई इज इक्वल टू 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, इसमें नीचे कितना आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको जरा ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म लगाओ, ये ए प्लस बी लिखा हुआ आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2RL। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस का साइन लगा हुआ है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देते हैं, इसको और आगे बढ़ा देते हैं और फिर ब्रैकेट लगा करके फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म लगाएंगे, मतलब ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2RL, ये माइनस लगा हुआ है और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट बंद। अब देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये माइनस साइन है बाहर, तो अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो जो अंदर के साइन होते हैं वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। तो ये हो जाएगा ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ब्रैकेट में हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, उसके बाद जब माइनस साइन खोलेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2RL अपॉन कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करते हैं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये एल स्क्वायर से ये एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या बचा 2RL ये बच रहा है, 2RL ये, मतलब कितना आ गया आपका 4RL, ये हमारा आ जाएगा नेक्स्ट पेज। ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा 4RL, फिर 2RL कितना हो जाएगा 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। फिर हम लोग को पता है कि ये Q और ये L, और इससे क्या करें 2 ले लें, क्योंकि हम लोग को पता है ना कि सिंस P बराबर कितना होता है Q इंटू 2L, तो हम लोग इसके बदले में कह सकते हैं यहाँ पर P सकते हैं, यानी अगले स्टेप में आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा Q, और इससे 2L कितना हो जाएगा P Q, और ये 2L ये इसे 4 से 2 निकलेगा, और ये L मिल करके कितना आ जाएगा 4 से ये कितना निकाल लिया मैंने 2 निकाल लिया, और ये L मिल करके क्या बन जाएगा Q इंटू 2L की वैल्यू कितनी आ जाएगी P, और इंटू अब 4 से 2 और बचेगा 2 इंटू R अपॉन कितना आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो अब हम लोग देखते हैं जरा आगे कि एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है डाइपोल है, तो डाइपोल में जो लेंथ है वो कितनी थी L थी, और ये L है। ठीक है, एक माइनस Q चार्ज यहाँ पर था और ये प्लस Q चार्ज था, उतना ही। और हम लोग को क्या करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी R डिस्टेंस पर। तो अगर हम लोग मान लें कि ये R की जो वैल्यू है वो L से क्या है काफ़ी बड़ी है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होगी L स्क्वायर से काफ़ी बड़ी हो जाएगी। इसको कैसे समझेंगे हम लोग, जैसे हमने मान लिया कि ये 4 है और ये क्या है 2 है, यानी 4 जो है वो 2 से ग्रेटर होगा, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ये तो 4 से और ज़्यादा ग्रेटर होगा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग L स्क्वायर की वैल्यू क्या करेंगे नेग्लिजिबल ले लेंगे, हम लोग L स्क्वायर की वैल्यू क्या करेंगे नेग्लिजिबल ले लेंगे। तो जब हम लोग L स्क्वायर की वैल्यू नेग्लिजिबल लेंगे तो इससे क्या होगा हमारा, तो हमारा जो ये आया था इससे जो L स्क्वायर है ये L स्क्वायर, इसको अगर हम लोग नेग्लिजिबल का मतलब हटा देंगे, तो हटाने पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आएगी, E इज इक्वल टू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q इंटू 2L मतलब कितना हो जाएगा हमारा, P तो था ही, और इंटू और कितना आ रहा था 2R और बच रहा था, और जब हमने L स्क्वायर हटा दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा R स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी R की पावर एक तरह से क्या बच जाएगा अगले स्टेप में अगर हम लोग देखें तो हमारा R की पावर कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा P इंटू 2R, और ब्रैकेट में आ जाए अपॉन में आ जाएगा R की पावर 4।
तो इस r की पावर 4 से अगर हम लोग देखें तो ये r कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, q बचेगा। यानी हम लोग कह सकते हैं इससे हमारा आएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0, ये आ जाएगा। क्या क्या बच रहा है, 2 बच रहा है और p, यानी 2p वेक्टर अपॉन r क्यूब। तो यही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यही हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये हमारे फॉर्मूला किसके लिए है, एक्सियल पोजीशन के लिए। अब बात आती है कि भाई इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो चलो हम लोग जरा चलते हैं पीछे। तो देखिए मैंने यहाँ पर बताया था कि ये की डायरेक्शन इस तरफ और ईबी की डायरेक्शन इस तरफ है। तो मैंने अगले स्टेप में ये बताया था कि ईबी इस तरफ है और ई की डायरेक्शन इस तरफ है। तो इसमें बड़ा कौन सा है, ईबी बड़ा है कि ई बड़ा है। तो मैंने तुम लोग को बताया था कि भाई ईबी क्या है, बड़ा आया था, क्योंकि इसके अपॉन की जो वैल्यू थी वो काफ़ी क्या थी, कम थी। तो अपॉन की वैल्यू कम होने के मतलब ऊपर की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे ईबी की वैल्यू क्या थी, ये से ग्रेटर थी। तो अगर ईबी वेक्टर की वैल्यू ये वेक्टर से ग्रेटर होगा, इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो फाइनल जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, यानी जो हमारी फाइनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो ई निकल करके आ रही है वो किधर होगी, वो ई बी की डायरेक्शन में ही होगी, मतलब अलोंग बी से पी की तरफ, यानी अलोंग बी पी। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी जो फाइनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किधर हो जाएगी, अलोंग, यानी हम लोग कितना कह सकते हैं, अलोंग, वो हमारी हो जाएगी अलोंग बी पी। तो उम्मीद है आपको ये यहाँ तक के जो प्रूवमेंट थे वो समझ में आए होंगे। और मैं आगे इसके बाद और भी 2 टॉपिक हैं, जैसे और भी 2 प्रूवमेंट इसी तरीके के होते हैं। जैसे एक होता है इक्वेटोरियल और एक होता है एट एनी पॉइंट, यानी किसी पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसको पढ़ेंगे। थैंक यू।